नमस्कार। जगत नियंता ईश्वर को प्रणिपात के साथ विश्व के सभी भाई बहनों को जय जय कर्म ज्ञान। बहुत ही अद्भुत विलक्षण विज्ञान, एक ऐसा विज्ञान जो आपकी संतुष्टि, शांति और आनंद का विज्ञान तो है ही, साथ में जीवन में सफलताएं कैसे मिले, हम हर क्षेत्र में विजयी कैसे रहें, इसका भी एक सिद्धांत और विज्ञान। जब हम इसको समझ जाते हैं तो सिर्फ शांत, संतुष्ट और आनंदित नहीं रहते, बल्कि जीवन के हर एक क्षेत्र में अपने कार्यों से सफलताएं प्राप्त करते हैं, दूसरों के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं और समाज के लिए उदाहरण स्वरूप बनते हैं। इसलिए इस ज्ञान को समझने के बाद जीवन अपने आप में बहुत ही सुंदर और अद्भुत दिखाई देता है। टॉपिक आज का वैसे भी जीतने से संबंधित है, सफलता से संबंधित है। पिछले हफ्ते चर्चा की थी कि सफल कैसे बने, उसके लिए सफलता के 7 सूत्र बताए थे कि लक्ष्य का चुनाव, मन की एकाग्रता, आत्मविश्वास, निरंतरता, दीर्घकाल लंबे समय तक, पॉजिटिवनेस और असफलता के कारणों को खोज के उनका एक तरह से रिमेडियल मेजर्स या उनका निवारण करना या उनको दूर करना। तो ये पिछले हफ्ते 7 सफलता के सूत्र, उन पे चर्चा की थी। साथ ही साथ एक वैज्ञानिक सिद्धांत सफल होने का बताया था, जो कर्मयोग के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट है, कि प्रारब्ध मल्टीप्लाइड बाय पुरुषार्थ इक्वल टू सफलता। तो सफलता जो है वो प्रारब्ध यानी भाग्य और पुरुषार्थ यानी मेहनत, उसके गुणांक पर निर्भर करती है। भाग्य जो हम साथ लेकर आते हैं और मेहनत जो हम करते हैं। भाग्य को बदला नहीं जा सकता, लेकिन मेहनत को हम जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। इस सूत्र पे भी चर्चा पिछली बार भी की थी और अलग अलग समय पर इस सूत्र पर चर्चा जारी रखते हैं। तो इसलिए हमेशा कहते हैं आज का विषय रहेगा सफलता के कारण क्या है। मतलब सफलता के चीज तो बताई, लेकिन असफलता के कारण क्या। लेकिन जैसे हमेशा बताते हैं कि सफल होने के लिए लास्ट टाइम भी जिक्र किया था कि 7 सूत्र हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र पिछली बार भी चर्चा की थी कि जब तक हम सुबह सुबह अपने मन को उठाते नहीं, आत्मविश्वास या जोश, जैसे कहते हैं ना, कर हर मैदान फतेह, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब तक इस तरह से अपने आप को, हमारे अंदर ऐसी इच्छा शक्ति का संचार है ना कि हम चाहें तो प्रचंड शक्ति में कन्वर्ट हो सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग जीवन में सफल नहीं हो पाते या जो जीवन से निराश, हताश होकर ऐसे ही बैठे रहते हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं उनकी इच्छा शक्ति, प्रचंड इच्छा शक्ति की कमी होती है। तो लास्ट टाइम बताया था कि उन सारे सूत्रों में, सफलता के सभी सूत्रों में आत्मविश्वास या आत्मश्रद्धा या खुद के ऊपर श्रद्धा सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो उसको जरूर जरूर हर समय रखना है। क्यों? इसको सुबह सुबह आपको ऐसे बोल के शुरू करना पड़ेगा। लास्ट टाइम भी जैसे बताया था, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। रिपीट नहीं कर रहे उस चीज को, जो चीज बताया था। अपने आप कर्म ज्ञान के सिद्धांत के अनुसार बताते हैं कि इस दुनिया में जीतना है तो सुन लो मेरी बात। इस दुनिया में जीतना है तो सुन लो मेरी बात, सबसे पहले सीखो तुम अद्भुत कर्म ज्ञान। तो अपने आप इसको गा के भी बोल सकते हो, इस दुनिया में जीतना है तो सुन लो मेरी बात, सबसे पहले सीखो तुम अद्भुत कर्म ज्ञान। जो भी होगा हम देखेंगे, इससे क्यों घबराएं, कर्म ज्ञान का नियम यही है, फल आते जाएं। जीना उसका जीना है जो हंसते गाते जी ले, घोर से घोर समय में भी जो थोड़ा भी ना डोले। जो करना है आज कर लो, कल को किसने देखा, कल केवल कल कल ही है जो कल 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 करता। मैं अलबेला मानुष हूँ रे, झूमूं और बताऊं, कर्म ज्ञान से अद्भुत इस दुनिया में कछु नहीं। इस दुनिया में जीतना है तो सुन लो मेरी बात, सबसे पहले सीखो तुम अद्भुत कर्म ज्ञान। तो कर्म ज्ञान सीखोगे तो हर हालत में जीतोगे। कर्म ज्ञान सीखोगे तो हर हालत में मस्त रहोगे, फर्स्ट क्लास। तो जैसे सफलता के लिए इंपॉर्टेंट था आत्मविश्वास, और वहां पर लास्ट सूत्र था कि अगर असफल हुए तो असफलता के कारणों को ढूंढने की कोशिश करें।
लास्ट टाइम भी बताया था, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो अब सुधार किसमें करना है? जब तक आप उन कमियों को देखेंगे नहीं, जब तक सुधार कैसे करेंगे? कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो रही होगी। तो आज उन्हीं, आपने देखा होगा सफलता के कारण तो हर जगह मिलते हैं, लिखे हुए दिखाई देते हैं। असफलता के कारण पहली बार लेके आए हैं जो अपने आप इस तरह की आपको अपने आप, कई बार क्या होता है कि हम ये ढूंढ ही नहीं पाते कि असफल रहे क्यों। जैसे कई बार कोई लोग यहाँ कर्मयोग सीख रहे हो या योग सीख रहे हो या कोई और चीज सीख रहे हो या किसी और फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो कोई ना कोई कारण तो होगा, कोई ना कोई लैकुना तो होगा, कोई ना कोई कमी तो होगी, कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जिसके कारण नहीं बढ़ पा रहे होगे। तो वो तो देखनी पड़ेगी क्या है, खुद को अपने आप एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई उसका कारण क्या है, क्यों हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो सातों सूत्र की पहले चर्चा के मतलब उसके पॉइंट वाइज देखें, फिर उसके बाद विस्तार देखेंगे। पहला है पूरे मन से, पूरे मन से निरंतर लगातार आत्मविश्वास के साथ प्रयास ना करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। पूरे मन से निरंतर लंबे समय तक, लगातार मतलब लंबे समय तक, जैसे पिछली बार बात की थी, आत्मविश्वास के साथ प्रयास न करना। और आत्मविश्वास हमेशा बताते हैं कि जब तक तुम सुबह उठकर अपने आप को उठाओगे नहीं, अपने आप को एक एलिवेट नहीं करोगे, जब तक तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास, कुछ कर गुजरने की तमन्ना आपके अंदर जागृत नहीं हो, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आरंभ हो प्रचंड, इस तरह से आरंभ हो प्रचंड, पुरुषार्थ हो प्रचंड, आन बान शान ना, कर्म का हो ज्ञान आज, हर किसी की बुद्धि में उतार दो ठाट। ऐसे ही सफल हर किसी की बुद्धि में उतार दो ठाट। कोई अगर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, आखिर उसमें ऐसा क्या जो मुझ में नहीं। जब तुम इस तरह से बोलते हो ना, आपके अंदर अपने आप एक ऐसा लगता है कि पहले जो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ताकत है ही नहीं, हमारे अंदर ताकत का संचार होने लगता है। दैट इज अ फर्स्ट स्टेप कि आप सुबह उठ के पहले यही बोलो। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे उसमें बताया था, यहां पे भी आप देखो कि कहीं रोज आप ये चीज कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। सुबह उठने के साथ कोई काम के लिए निकल पड़े, लेकिन आत्मविश्वास के साथ निकले क्या। हमें आज इस चीज में सफलता हासिल करनी है। सफलता चाहे वो संगीत के क्षेत्र में हो, चाहे एक्टिंग के क्षेत्र में हो, चाहे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में हो, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे कंपटीशन के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। सफलता का मतलब जो आपका मन कर रहा है, जो आपने लक्ष्य चुना है, उसके लिए लगने के साथ भी क्या रोज आत्मविश्वास को जागृत करके पूरे मन से लगते हो, पूरे मन से उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हो, क्या अपनी सभी शक्तियों को सशक्त रखते हो। हमारे पास जो करने की शक्तियां उनको सशक्त रखते हो। ये अगर नहीं रोज कर रहे हो तो इसका मतलब आप अपनी कार्य कुशलता को उतने ही % डाउन कर रहे हो। आउटपुट आने की संभावना कम। ये खुद देखोगे ना, अभी पूरे मन से कैसे बच रहेगा। तुम्हें हैप्पी होना चाहिए ना। ऐसे आप काम तो कर रहे हैं, किसी से पूछो भाई जिंदगी कैसे चले, बस कट रही है। काटने के लिए थोड़ा, जिंदगी तो फर्स्ट क्लास मौज मजे के साथ जीने की है। कोई अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है, बोले सब निभानी पड़ रही है। तो निभानी पड़ रही क्यों? ये तो हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे लिए खुशी की बात है कि हम अपने स्वधर्म के द्वारा ईश्वर की उपासना कर रहे हैं। स्वकर्मणा तम अवचर्यम। हम जो अगर पढ़ रहे हैं तो हमारा स्वधर्म है, हम किसी तरफ सफलता के लिए बढ़ रहे हैं तो हमारा स्वधर्म है, अगर हम खुश हैं तो खुश रहना हमारा स्वधर्म है। अगर हम खुद को खुश नहीं रख पा रहे तो हमारे लिए, हम अपने लिए ही कुछ नहीं कर पा रहे। अगर तुम खुश नहीं होगे तो तुम आउटपुट कैसे क्रिएट करोगे? सबसे बड़ी चीज है एक हैप्पी माइंड और अंदर की प्रफुल्लता और अंदर की संतुष्टि, वही सफलता क्रिएट करती है। सक्सेस के पीछे नहीं भागना है, क्वालिटी के पीछे भागना है। देखिए दोनों चीजों में अलग है। हम सफलता के पीछे भागते हैं तो उसी तरह से हो गया कि मंजिल तक पहुंचना है लेकिन अगले कदम पर नजर नहीं है तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ना है तो चोटी पे नहीं, अगले कदम पे नजर होनी चाहिए। अगर चोटी पे नजर होगी तो गिरोगे नीचे। ये सफलता के सिद्धांत में असफलता का कई बार कारण यही रहता है। अब पता चला जो लक्ष्य है पूरे समय उसी पे ख्याली पुलाव, मुंगेरी लाल के हसीन सपने या वो कल्पनाओं में खोए हुए सिर्फ उसी को सोच रहे हैं, ऐसा होगा तो ऐसा होगा तो ऐसा होगा, कर तो कुछ नहीं रहे। यहां वर्तमान में करना है,
इसीलिए पहला कारण लिया। सबसे बड़ा कारण असफलता का यही रहता है कि पूरे मन से निरंतर लंबे समय तक आत्मविश्वास के साथ प्रयास ना करना। जब आप टोटल अपना पूरे दिन में अपना कोई भी चीज में मेहनत कर रहे हो ना, तो कम से कम ये देखो कि जिस चीज में भी मेहनत कर रहे हो उसमें 8 घंटे आपके निकलते हैं टोटल या नहीं। किसी भी चीज में 8 घंटे से ज्यादा कोई काम नहीं करना। मैं तो हर बार बोलता हूं, ना बिजनेस, ना सर्विस, ना जॉब, ना पढ़ाई, ना कोई और चीज 8 घंटे से ज्यादा करना ही नहीं है। क्वालिटी मैक्सिमम जो आएगी वो 8 घंटे में आएगी, उसके बाद डिटोरेट करने लगेगी और आपके हैप्पीनेस को भी खा जाएगी, आपकी खुशी को भी खा जाएगी। बार बार एक ही चीज बताते हैं, कितने सालों से बता रहे, अभी बता रहे, सफलता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे सिर्फ 8 घंटे पढ़ते हैं वो टॉप में पहुंच जाते हैं, और जो 8 घंटे से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं वो और डाउन जाते हैं, और डाउन जाते हैं। इसलिए पूरे मन से आत्मविश्वास के साथ पढ़ें। दूसरा जो पॉइंट, प्रायोरिटी सेट ना करना। अभी आपने जैसे मान लिया कोई बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, कोई कंपटीशन में तैयारी करनी है, और अगर कंपटीशन आपने कैरियर की तरह लिया है तो इसका मतलब उस कंपटीशन की तैयारी को आपको 8 घंटे देना है डेली, जिस चीज में आपको है। अगर मान लीजिए कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करना है तो उसमें 8 घंटे देना है, पूरा ध्यान दो 8 घंटे में। क्वालिटी लाओ, जिस टाइम पे कस्टमर कम होते हैं उस टाइम बंद कर दो, बाकी टाइम में आपके अगर क्वालिटी होगी लोग उसी टाइम में आपसे ही लेने आएंगे। लेकिन टाइमिंग पे फर्स्ट क्लास अपनी शॉप खोल के रखो, अपने जो भी जगह पे हो वहां पे बैठो, बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी वहां से हटो मत, और जिस समय बैठे हो उस समय ऐसे स्वागत के साथ उसका करो मानो भगवान आया आपके द्वार। आइए भाई साहब, आइए बहन जी, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, सतनाम, बाय गुरु, सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो जैसे चाहो उसका। देखो आपका ऐसे पढ़ने के लिए, जब पढ़ने के लिए स्टार्ट करो, प्रभु शक्ति देना, मन पढ़ाई में ही रहे। आजकल तो वैसे ही व्यवधान बहुत हैं, और एक व्यवधान मोबाइल ने चालू कर दिया। प्रायोरिटी का मतलब जो तुम्हारा लक्ष्य है उसके लिए तुम 8 घंटे लगातार लगे हो या नहीं लगे हो, ये प्रायोरिटी। अगर प्रायोरिटी का मतलब अभी पता लगे हो पढ़ाई के लिए, अभी खेलने का शौक था, अभी खेलना कैरियर में नहीं है, लेकिन पता चला 4 घंटे खेल रहे हो, तो पढ़ाई के घंटे कितने रह गए? 4। अभी 8 घंटे के बाद जो एक्स्ट्रा टाइम है आपके लिए तो भी 4 घंटे मिलते हैं। देखो 8 घंटे वर्क के लिए, 8 घंटे सोने के लिए, इसके बाद भी 8 घंटे बचे हुए हैं। उसमें से 4 घंटे ठीक है अपनी दैनिक दिनचर्या कर्मों के लिए निकालो, तो भी 4 घंटे बचे हुए हैं। उसको आप अपने लिए चाहे जैसे यूज कर सकते हो, किधर मुश्किल है। लेकिन तुम्हारी प्रायोरिटी सेट नहीं होती। अब वो जो प्रायोरिटी का 8 घंटे है उसमें से कट नहीं करना कोई चीज। तुमने जिस क्षेत्र के लिए भी प्रायोरिटी ली है, मान लो तुमने एक्टिंग के लिए लिया है, तुमने सिंगिंग के लिए लिया है, तुमने डांस के लिए लिया है, तुमने कोई इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए लिया, तुम्हारा जो कैरियर हो, तुम जिसमें आगे स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने को एक समाधि की अवस्था में पहुंचना चाहते हो, या किसी और क्षेत्र में आगे करना चाहते हो, उसमें आपको जो प्रायोरिटी सेट की है वो 8 आवर्स देने पर डे के। किसी जगह हम ट्यूशन में जा रहे हैं, कोचिंग में जा रहे हैं, तो उतना टाइम, देन रिमेनिंग आपका टाइम। लेकिन जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे जब तक कुछ फायदा नहीं होगा। कई लोग होते हैं स्कूल जाके आते हैं, फिर कोचिंग जाके आते हैं, अपने आप कुछ पढ़ते ही नहीं है, तो आउटपुट कैसे क्रिएट होगा? वहां उसने एक तरह समझा दिया, यहां इसने एक तरह समझा दिया, तुमने कुछ तो अपने अंदर गेन किया नहीं। तो प्रायोरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा चीज है लक्ष्य से भटकाओ। अभी चुना लक्ष्य अपने आप, कल को कोई बोलने लगा नहीं साहब उसमें उतना नहीं है, अच्छा बहुत कंपटीशन टफ है, बहुत मुश्किल। अरे तुम्हें पसंद था, तुमने सोच समझ के लक्ष्य का चुनाव किया। असफलता का तीसरा कारण क्या है? हम धीरे धीरे लक्ष्य से भटकते जाते हैं। किसी भी चीज में देख लो, आप देखोगे बचपन से लेकर आप आज तक कितने बार कितने लक्ष्य चुने होंगे, लेकिन सफल न होने का कारण क्या है? धीरे धीरे उसके प्रति वो जो उत्साह रहता है वो कम हो जाता है। वो जो उत्साह रहता है किसी भी क्षेत्र में हो, स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में हो, आपका कोई प्रोफेशनल फील्ड में हो, आपको जो पसंद हो चीज उस फील्ड में भी हो, आप उतना आगे नहीं बढ़ पाए, धीरे धीरे उत्साह खत्म हो गया। मैं तो कहूं एक्सेल करो। अगर पूरे वर्ल्ड में कोई एक आदमी किसी जगह पहुंचता है तो वो मैं क्यों नहीं? पूरे विश्व में अगर कोई एक आदमी किसी जगह पहुंचता है तो वो मैं क्यों नहीं? ऐसा क्यों नहीं सोचते? तो
तो इसके लिए क्या होता है, लगातार अपनी क्वालिटी को बढ़ाना होता है, ना लक्ष्य से डाइवर्ट होना होता है। नहीं, अब हमसे नहीं हो पाएगा, लग रहा हम नहीं कर पाएंगे। तो तुम कर क्या रहे हो, अपने आप सोचो ना। मैं तो ये कहता हूं कि अगर कोई कहीं झंडे क्या गाड़े, हम तो कह रहे हैं मून पे झंडा गाड़ना है ना, तो मून पे झंडा गाड़ के आएंगे। सुन्न मुन्न रहने की जगह वहां मून पे हनीमून बना के, दैट इज द वे। किसी भी जगह आप जब तक चैलेंज की तरह कोई चीज नहीं लेते हो, और चैलेंज खाली ले लेने से नहीं है। पहला, फिर से असफलता के कारणों में पहला सूत्र, पूरे मन से लगातार निरंतर आत्मविश्वास के साथ प्रयास करना। किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना हो, एक बड़ी सिंपल सी चीज है। दुनिया में टाटा, बिरला, अडानी, एलन मस्क, जिनका ट्विटर, फेसबुक सब उन्होंने ले लिया है, इवन स्पेस पे भी उनकी सैटेलाइट्स और वैसे एलन मस्क जिनको जानते हो लोग। किसी के लिए जब वो आगे बढ़ता है, कोई काम जिसने ठान लिया उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। बस एक ही चीज बता रहे, लक्ष्य चुनने के बाद लक्ष्य से भटकाओ, मतलब आत्मविश्वास की कहीं ना कहीं कमी इंडिकेट कर रहा है, और दूसरे लोग तुम्हें दूसरी चीजों के लिए लालायित कर रहे हैं। अभी जब तुम मेहनत करे, यार क्या इसमें मेहनत करके मिलेगा, मुश्किल से 1 लाख, मेरे साथ आओ शेयर बाजार में, देखो रोज 1 लाख। अरे वो रमी खेलो, ड्रीम 11 पे टीम बनाओ, फेयर प्ले खेलो, देखो बैठे बैठे मिल रहा है कुछ। बैठे बैठे मिलता तो किसी को करने की जरूरत थी। ईश्वर ने कर्म प्रधान सृष्टि रची राखा, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, तुलसीदास जी ने कहा। और योगेश्वर कृष्ण की भी वाणी है, सृष्टि कर्म प्रधान है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो अगर करने की जरूरत नहीं होती तो सब लॉटरी नहीं खेल रहे होते बैठ के। अपने आप सोचो। मैं तो कहता हूं उसकी तरफ आकर्षित ही नहीं होना चाहिए। हम तो अपनी मेहनत से हासिल करेंगे। आज भले महीने में 1 लाख है, कल महीने में 1 करोड़ हो, लेकिन 8 घंटे से ज्यादा 1 मिनट नहीं देंगे। बार बार एक ही चीज बोलता हूं, हमेशा से बार बार एक ही चीज बोलता हूं, 8 घंटे से ज्यादा 1 मिनट नहीं देंगे। जब आप लोग ये कहते हो, पहले हम जब रेलवेज में थे ना, हम लेक्चर बहुत समय से दे रहे हैं, तब लोग कहते थे आपको क्या पता, आप तो जॉब कहाँ करते हो, प्राइवेट प्रैक्टिस कहाँ करते हो, तो आप तो ऐसे बोलोगे ही बोलोगे, आपकी तो बंधी बधाई पे आती है, तो आप तो ऐसे ही बोलोगे। हम 2016 से 19 जून 2016 से प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिर्फ 6.5 घंटे प्रैक्टिस का टाइम है, ओनली 6 hours and 30 minutes, बस इससे ज्यादा नहीं करते। और भगवान की दया से कोई चीज की कमी नहीं है, ओनली 6 hours 30 minutes, 1.5 घंटा कम। जो कह रहे हैं टारगेट, उससे भी 1.5 घंटा कम, क्योंकि शायद ईश्वर परीक्षा लेने के लिए ये सब चीजें बीच में लाता है कि अभी तुम्हें ऐसा बोल कैसे पाओगे, सब तुम्हारे अगेंस्ट बोलेंगे, तो तुम इस तरह से करके दिखाओ, तो अपने आप लोगों को लगेगा कि नहीं, ये जो कह रहे थे बराबर है। इसलिए बार बार कहते हैं कि 8 घंटे से ज्यादा किसी चीज में लगाना नहीं है। बार बार एक ही चीज बोलते हैं, तुम ज्यादा कमाओगे, ज्यादा अपलिफ्ट करोगे, ज्यादा खुश रहोगे, ज्यादा एनर्जेटिक रहोगे, ज्यादा उत्साही रहोगे, ज्यादा उमंगित रहोगे, ज्यादा फैमिली को टाइम दोगे, ज्यादा अपने आप को टाइम दोगे, सब चीज में एलिवेट होगे। चौथा असफलता का कारण है कर्म कुशलता को लगातार ना बढ़ाना। बार बार क्या बोलते हैं, अगर तुम यहाँ पे योग में 12 साल से 15 साल से आ रहे हो और आपके अंदर लगातार इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, तो वो कर्म कुशलता बढ़नी नहीं कहलाएगी। अगर तुम मेडिकल में डॉक्टर हो और तुम अगर अपनी कुशलता लगातार बढ़ा नहीं रहे हो, तो वो आपका जॉब के प्रति या आपके अपने कर्तव्यों के प्रति या आपका अपने प्रोफेशन के प्रति लॉयल्टी नहीं कहलाएगी। आप लगातार अपने कर्म की कुशलता बढ़ाओ। आज अगर गोला बिना हाथ से बना रहे हो तो जितना अच्छा नहीं बने, तो 10 दिन के बाद हमारा गोला इतना अच्छा हाथ से बनना चाहिए कि जितना इंस्ट्रूमेंट से भी ना बन सके। किसी इंस्ट्रूमेंट से भी जो गोला जितना अच्छा ना बन सके, उतना अच्छा हम गोला बनाने के काबिल बने। ये कहलाती है कर्म कुशलता। जिस फील्ड में हो उस फील्ड में अगर लगातार इंप्रूव नहीं कर रहे तो असफलता हाथ लगेगी लगेगी। हर साल नए लोग सर्कुलेशन में या कंपटीशन में आते हैं, वो अपनी नई शक्तियों से लैस होंगे, नए जज्बे और नए जोश से लैस होंगे। आपको उनके साथ कॉम्पीट करना है। इसका मतलब आपकी शक्ति उन सब की शक्तियों से कहीं अधिक होनी चाहिए।
तो अगर तुम अपनी कर्म कुशलता नहीं बढ़ा रहे हो, यार पढ़ रहे हैं, आउटपुट अब वो तो कैसे पता चलेगा? तो कब मालूम पड़ा? एग्जाम में फेल हो जाओगे तब, या एग्जाम में सेलेक्ट नहीं होगे तब? जब मालूम पड़ा 800 में सेलेक्ट हुआ जो 700 पे, और तुम्हारे आए 300। अभी हम और तैयारी करेंगे। सेलेक्ट कितने पे हुआ है? 800 में 700 पे। अगली बार तैयारी की 800 में 300 की जगह 400 आए। अब अभी और करेंगे। तो क्वालिटी तो इंप्रूव नहीं कर रहे, कर्म कुशलता बढ़ा नहीं रहे हो, तो इंप्रूव कैसे होगा? या तो अपने को जज करो कि क्या हमारी बुद्धि कम है, हमारे अंदर शुरू से ही मेंटल आईक्यू, हमारी जो ब्रेन की आईक्यू होती है वो क्या 60 से कम है या 60 या 70 है, चाहिए इस कंपटीशन में 120 140, हमारी नहीं है, देन लीव इट, उसको छोड़ दो, दूसरा काम करो। क्यों? जिस कंपटीशन में मार्किंग ही उतनी आईक्यू लेवल से चाहिए, उसमें आपका कम आईक्यू लेवल क्या करेगा? दूसरा करो, बिजनेस करो। ज्यादा आईक्यू की बिजनेस में जरूरत नहीं है। कंपटीशन में चूंकि लाखों लोग बैठ रहे हैं और 1000 सेलेक्ट होने, 10 लाख बैठ रहे हैं, 1000 सेलेक्ट होने, कितना आईक्यू चाहिए, कितना क्वालिटी चाहिए? आप अपने आप सोचो ना, डिफरेंट वे में। तो अगर कर्म कुशलता को नहीं बढ़ाओगे, और कर्म कुशलता के अंदर 3 चीजें होती। कर्म कुशलता खाली ऐसे नहीं कि खाली बुद्धि से बढ़ रही, खाली कर्म कुशलता। कर्म कुशलता के लिए कई बार शारीरिक शक्ति की भी जरूरत होती है, मानसिक शक्ति की भी जरूरत होती है, और बौद्धिक शक्ति की। और इन तीनों शक्तियों का ध्यान रखने के लिए आपके पास आर्थिक शक्ति और सामाजिक शक्ति होती है। यानी पूरे दिन के दौरान आपकी कोई भी शक्ति किसी भी समय कमजोर नहीं पड़नी चाहिए, तभी आउटपुट मैक्सिमम आएगा। किसी भी समय कोई भी चीज में आप घर का काम करो तो भी तो आउटपुट मैक्सिमम चाहिए। हम सबके लिए ऐसा करें कि सब खुश हों, लेकिन वो दुखी भी हों तो हम दुखी ना हों। हमने अपनी पूरी कोशिश करी, कर रहे हैं, लेकिन उनके दुखी होने से हमें दुखी नहीं होना है। हमारी खुशी हमारे हाथ में है। आत्मा का नैसर्गिक स्वभाव है, हम शक्तिशाली हैं, हम एक सर्वशक्तिमान आत्मा है, हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। मैंने कई बार बताया, अगर आप सुबह व्हाइट कपड़ा पहन के निकलते हो और रात में घर वापस आते हो सकता है उसमें 3-4 दाग पड़ गए हो। आप कैसे करते हो? कपड़े को उतारते हो, धुलते हो, टांग देते हो, दाग खत्म। आपकी आत्मा जन्मों जन्मों से जन्म मरण के चक्कर में कितने सारे दाग लगाती रहती है, समझने के बाद भी उन दाग को धुलने की रोज कोशिश नहीं करते। दाग धुलोगे तो आत्मा तो वैसे ही निर्मल, पावन, पवित्र, प्रेम युक्त, धैर्य, शीतलता युक्त, शांति, श्रद्धा युक्त, परोपकार युक्त, सहिष्णुता युक्त, सब चीजों से परमानंद को लिए हुए सतचित आनंद स्वरूप है। सोचो अपने आप, आनंद हमारा स्वभाव है। तुम जहां आनंद वहां, तो बताओ मजा कितना आएगा पढ़ने में, काम करने में, अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करने में, कोई और चीज को करने में। कहीं दूसरी जगह जाके खुशियां मिलने वाली नहीं। खुशी आपके अंदर है, तो आप जहां जाओगे वहां खुशियां बांटोगे। तुम क्या खुशियां ढूंढने जाते हो? बाहर है ही नहीं, बाहर खुशी है ही नहीं। बाहर जो है वो संसाधन। यहां पर भी इसी तरह से बात करें कि कर्म कुशलता का मतलब दिन प्रतिदिन अपने को खुश करने का भी प्रयास करो। एक हैप्पी माइंड जल्दी गेन करेगा कोई चीज। खाली कह देने से कर्म कुशलता बढ़ाना कैसे? बढ़ाओगे कैसे? अपनी शारीरिक मानसिक शक्ति का ध्यान रखो और उस कर्म से संबंधित, उस कार्य से संबंधित ज्ञान अर्जित करो। अभी कोई मैथ्स में है तो उसको सब सवाल तो समझने पड़ेंगे, किसी सवाल को छोड़ने से तो काम नहीं पड़ेगा। आगे इंजीनियरिंग में जाना है तो उसको कॉन्सेप्ट तो समझना पड़ेगा। उस कॉन्सेप्ट को बिना समझे याद करने से नहीं होगा, खाली रट लेने से नहीं होगा। ये कर्म कुशलता कहलाती। सवाल किसी भी तरह का है, समझा हुआ क्या कहलाता है? अपने को जो मैथ्स के सवाल आते हैं कोई किसी भी तरह से दे दे, हम उसके सब जवाब देने को तैयार है, ये समझा हुआ कहलाता है। अगर समझे हुए नहीं होगे तो उनके जवाब नहीं दे पाओगे, याद किया हुआ होगा तो ये कर्म कुशलता को लगातार बढ़ाना। फिर 5वां सफलता का कारण, कर्म ज्ञान के या सफलता के वैज्ञानिक सिद्धांत की पुष्टा या पूरी तरह कंप्लीट समझ ना होना। सफलता का सूत्र है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वैज्ञानिक सूत्र। वैज्ञानिक सूत्र मतलब सफलता इसी पर निर्भर करती है, तो ये सबको आना ही चाहिए जो सफलता के लिए आगे बढ़ रहा है।
प्रारब्ध मल्टीप्लाइड बाय पुरुषार्थ इक्वल टू सक्सेस, यानी सफलता, यानी जीत। अब जीवन में हर समय पर हमारा प्रारब्ध अलग अलग हो सकता है। हम बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, हमें जीतना है, हमें पहुंचना है, हम हर चीज कर सकते हैं, लेकिन हमारा एक्सीडेंट हो गया, एग्जाम दे ही नहीं पाए जिस चीज में हमें पार्ट लेना था। मान लीजिए अगले दिन हमारा ओलंपिक में कुछ रेस थी, हम 100% वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं, हम ओलंपिक में पार्ट लेने जा रहे थे, 100% जीतेंगे, लेकिन हम तो पहले ही सीढ़ियों से स्लिप हो गए, पैर में फ्रैक्चर हो गया, उस दिन की रेस में तो भाग ही नहीं ले पाए। इस सिद्धांत की समझ होगी, एक बार भी अफसोस नहीं करोगे। बस ये ध्यान रखोगे कि जैसे बताया हर समय कि सीढ़ियां देख के चलो। हर बार एक चीज बोलते हैं, अगर कर्म ज्ञान की समझ है तो तुम सीढ़ियां देख के चलोगे, तुम अपने आप सब तरह से अपने को बैलेंस रखने की कोशिश करोगे। अगले दिन तुम्हारा मेन एग्जाम है, तुम अपने घर पर बनी हुई या कोई अच्छी जगह से बनी हुई चीज ही खाने की कोशिश करोगे, जो तुम्हें सूट करती है वही खाओगे, नई चीज नहीं खाओगे। किसी नए व्यक्ति के साथ कहीं घूमने नहीं जाओगे, किसी नई जगह नहीं जाओगे। पूरा फोकस जब तक हमारा वो कंपटीशन या वो हमारी रेस या वो ओलंपिक में हमारा इवेंट हो नहीं जाता, हम उस शहर में जहां पहुंचे हों वहां घूमने भी नहीं जाएंगे। इवेंट हमारा हो जाएगा, गोल्ड मेडल मिल जाएगा, उसके बाद हम घूमेंगे। पहले हम किस लिए आए हैं, प्रायोरिटी पहले ही बोला था, प्रायोरिटी से भटक जाना। आप गए हो वहां ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के लिए और आप घूम रहे हो सब जगह, प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं दे रहे, वहां के वातावरण में अपने को एडजस्ट नहीं कर रहे। मौसम कैसा है, माहौल कैसा है, ठंडक कैसी है, गर्मी कैसी है, कितना दौड़ पाएंगे, कैसे दौड़ पाएंगे, तरीका क्या है, लोग कैसे हैं, सब चीज को देखना होता है। प्रारब्ध को रोड़ा बना के नहीं कि हमारा प्रारब्ध खराब, प्रारब्ध खराब का मतलब आप स्लिप हो गए, लेकिन कब, जब तुम देख के चल रहे थे सब कुछ, उसके बाद भी कहीं स्लिप हुए, तुम्हारी गलती नहीं थी। अभी तुम देख ही नहीं रहे सीढ़ियां, तुम देख ही नहीं रहे, देख के चल ही नहीं रहे, तो स्लिप तो हो गए ही हो गए। अक्सर आए दिन लोग गिरते रहते, मैं बोलता हूं कि देख के तो चला करो, कर्म ज्ञान सीख के कम से कम ये तो सीखो कि देख के चलना है। अभी गाड़ी तेज चला रहे हो, तुम्हें पता है हमारा एग्जाम आने वाला है, तो आराम से गाड़ी लेके जाओ। तेज चला रहे हो तो अपने आप ही एक्सीडेंट, अभी धीमे धीमे भी चला रहे हो, वो भी को पीछे से आके ठोक दे तो अपनी गलती नहीं ना, तो फिर प्रारब्ध समझना उसी लिए। तो कर्म ज्ञान के सफलता के वैज्ञानिक सूत्र की समझ ना होना तब तक तुम्हें ठीक रखेगी जब तक तुम्हें सब तुम्हारे मन मुताबिक हो रहा है, लेकिन जिस दिन तुम्हारे मन मुताबिक नहीं हुआ, अगर इस सूत्र की समझ नहीं होगी तो तुम्हें तोड़ देगा। और अगर इस सूत्र की समझ होगी तो तुम प्रारब्ध को ये कहकर नहीं छोड़ दोगे कि ईश्वर ने इस समय हमारा प्रारब्ध खराब लिखा, हमारे ही कर्म हैं जो हमारे सामने आए हैं, अभी हमें सफलता नहीं मिली, लेकिन हमें सफलता के प्रयास के लिए कहीं पर भी कोई आगे भी निग्लेक्शन नहीं करना है, हम जितना थे उससे और आगे बढ़ाएंगे। अभी जिस बार हम ओलंपिक गोल्ड 9.79 सेकंड पे 100 मीटर रेस में जीतने वाले थे, यानी इस साल नहीं दौड़ पाए, लेकिन हम अपनी टाइमिंग्स को और इंप्रूव करेंगे, यानी अगली बार 9.69 लेके जाएंगे। ये इंप्रूवमेंट कहलाता। ये नहीं कि बचरा उससे हार मान गए, रे इस पूरी मेहनत बेकार हो गई, तो 4 साल बाद आएगा लक्ष्य से डाइवर्जन हो गया। क्योंकि कोई चीज 4 साल बाद आनी हो तो लक्ष्य से डाइवर्जन होना कॉमन है, इसीलिए पहले ही वो बताया कि लक्ष्य से भटकाओ नहीं होना चाहिए, फिर से अपने को याद दिलाओ, नहीं अगली बार तो 100% जीतेंगे। ये तो कोई सिचुएशंस होती है, उसी के लिए तो सिद्धांत समझा हुआ है। इस समय का हमारे लाइफ में जो फेज था वो इस समय का बराबर नहीं था, लेकिन उससे अपनी मेहनत को क्यों कम करें। अभी भी हम आनंदित हैं और जिस चीज के लिए सोचा है गोल्ड तो एक दिन लेके रहेंगे, और जब तक गोल्ड ले नहीं लेंगे, जब तक लगातार लगे रहेंगे, अपने आपको अपना सुधार करते रहेंगे। कर्म कुशलता, फिर से चौथा पॉइंट आ रहा है समझ में सबको, फर्स्ट क्लास। तो जो कर्म का जो वैज्ञानिक सिद्धांत है उसकी समझ बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरुषार्थ तो काफी लोग समझ जाते हैं, लेकिन जब तक तुम प्रारब्ध को नहीं समझोगे, जब तुम असफल होगे तब तुम्हें बीच में रोक देगा, तब तुम्हें तोड़ देगा बीच में। और अगर तुमने इसको समझा हुआ है तो तुम जानोगे हमारे अपने ही कर्म है। कई बार क्या होता है, आप बड़ा सिंपल सा उदाहरण लो, बचपन से लेकर आज तक आप बहुत सारे कर्म करते आए हो, लेकिन कोई आपसे पूछे कि जब ये कर्म कर रहे थे जिसका फल आ जाए तब आपने वस्त्र कौन से पहने हुए थे, तो आपको याद नहीं होगा। तो आप सोचोगे ये वस्त्र की बात बीच में कहां से आ गई,
ये आत्मा की बात आ रही है। आत्मा लगातार अपने कर्म करती रहती है, किस शरीर में कौन सा कर्म किया और उसके बाद शरीर बदल गया, लेकिन कर्मों का फल तो आगे भी भोगना है अगले शरीर में, जब तक वो कर्म पूरे कंप्लीट नहीं हो जाएंगे। तो जब तुम नया शरीर धारण कर लेते हो तो तुम्हें नहीं याद रहता कि हमने कौन कौन से शरीर में कौन कौन से कर्म करके आए हो, लेकिन जो कर्म करके आए हो वही साथ लेकर आए हो प्रारब्ध के रूप में, और बाकी कर्म संस्कार या संचित कर्म आपके पड़े हुए हैं। ऐसे समझने की कोशिश करो ना, तो तुम्हें अपने आप समझ में आएगा कि हमारे ही कर्म है जो हम नहीं जानते। हम किस किस जन्म में कौन से कर्म आए हैं वो सब भोगने हैं। इसीलिए नियम है, तुम चाहे जितना ईश्वर की पूजा करो, चाहे जितना ईश्वर की तपस्या करो, चाहे जितना कुछ करो, तुम्हें अपने कर्मों से छुटकारा स्वयं ही पाना पड़ेगा। बड़े भाग मानुष तन पावा, इसीलिए कहा गया जो देवताओं के लिए भी, देवात्माओं के लिए भी दुर्लभ है वो है मनुष्य तन। इसी में हम अपना कल्याण कर सकते हैं, लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं और एक सतयुगी आत्मा बनकर एक नए युग का निर्माण कर सकते हैं। जब तक संभव नहीं, तो ये तुम उस सिद्धांत को समझकर तब अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करो। असफल होने का प्रश्न नहीं होता। असफलता एक समय पर एक पड़ाव है, हाँ, जीत नहीं पाए, डिफरेंट चीज। अभी कोई व्यक्ति कहे हम हार गए, ये नकारात्मक शब्द है, निराशावादी शब्द है। हम जीत नहीं पाए, कैसा खुशी का अनुभव हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि जीत हमें मिली है। अभी हम हार गए, कैसा लग रहा है? ये तुम्हारे बोलने के अंदाज से चीज को पता चल जाता है। जैसे कोई पूछे आपसे कि कैसे हुआ, वाह क्या मजा आ रहा है, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, ईश्वर का वरदान लग रही है, मजा ही मजा है, बस सुबह से उठ के शाम तक में मजा ही मजा है, जो काम करते हैं उसमें बस आनंद ही आनंद है। तो ये इस सिद्धांत की समझ। फिर अगला छठा पॉइंट असफलता के लिए अनुशासन की कमी स्वयं में। योग दर्शन में भी पहला सूत्र आता है अथ योगानुशासनम। पतंजलि जी के योग दर्शन में पहला ही सूत्र आता है, यानी आपको कोई डिसिप्लिन वे तो रखना पड़ेगा। अभी आप पढ़ने बैठे, 1 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर कोई एकदम से कुछ याद आया, पता लगा वो करने चले गए, ये तुम्हारे में डाइवर्जन ही है, क्यों आया यार, हम तो पढ़ना था यार। दूसरा चीज, बार बार साइंटिफिक वे में बताया गया है कि लर्न करने के लिए सुबह का टाइम इंपॉर्टेंट है। अभी भी युक्ताहार विहारस युक्त चिष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य, सोने और जागने के समय में जिक्र किया था कि लर्न करने के लिए मॉर्निंग टाइम बेस्ट है। जब तुम स्टूडेंट हो, लर्न कर रहे हो, तो बेस्ट टाइम इज मॉर्निंग। हाँ, नोट्स बना रहे हो तो किसी समय बना सकते हो। जिस समय से लर्न करना चालू करेंगे, याद करना चालू करेंगे, समझ लिया हमने, अब कुछ याद भी तो करना पड़ेगा। समझ लिया लेकिन कुछ याद भी तो करना पड़ेगा। अभी टेबल्स हैं, उनको याद भी तो करनी पड़ेंगी, उसमें कोई समझना थोड़ा, बाद में तो याद करनी पड़ती। अभी 9 8 कहा जाए तुरंत याद आना चाहिए 72, 6 8 कहा जाए तुरंत याद आना चाहिए 48। बड़ी सिंपल सी बात है। समझ ये कहलाती है कि 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो ये 0 0 जोड़ के ऐसे गिन लेंगे, ये समझ है, उसको याद नहीं करना। तो अनुशासन की कमी अपने आप, जैसे बताया कि आप अभी सो के उठे हो और बिस्तर पे मुंह भी धुलने नहीं गए, ऐसी किताब लेके बैठ गए थोड़ी देर में। दूसरा, क्या पढ़ रहे हो, कई बार धुंधले शब्द दिख रहे हैं, क्यों? आंखों में तो नींद भरी हुई है। पहले उठो, ब्रश करो, मुंह धुलो, चाय वाय पियो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, अपने आप को जगाओ, जो भी अपना नाम हो उसको बोलो खुद को, हे राजू तुझे कुछ करके दिखाना है, बस बैठ जा तू पूरी तैयारी से, और 3 घंटे से पहले उठना मत। कम से कम किसी चीज में अगर जमीन में भी गड्ढा करना, पानी निकालना है, तो लगातार तुम पहले खोदोगे तो उसको। किसी चीज में कुछ एफर्ट्स करना है, एक्सेलरेशन आने में वक्त लगता है। आप देखते हो कि प्लेयर आता है क्रिकेट में खेलने के लिए, अगर मान लीजिए पहली चीज में अगर पहली 10 गेंदों पे आउट नहीं हुआ तो ज्यादातर लंबे रन मार के जाता है, या तो आउट होगा पहले 10 गेंदों पे आउट हो जाएगा। ज्यादातर देखना, कितना ही बड़ा प्लेयर क्यों ना हो, पहली 10 गेंदों पे ही आउट हो जाएगा। क्यों? कंसंट्रेशन बनता ही नहीं है। एक तो वो सब जैसे ताली मार रहे होते हैं लोग, वो सब दिखाई देते हैं। फिर आज मैं खूब छक्के चौके लगा के आज और अच्छे से सबको दिखा दूंगा, इतनी बड़ी पब्लिक को। काम पे फोकस नहीं हो रहा होता है हमारा फोकस होता है आगे के जो हमें फूल मालाएं पहनाई जा रही होंगी। बॉल आई, घुस गई विकेट में, धाड़, चलो 0 पे,
अब ऐसे मन मायूस करके आ रहे हैं। ऐसे बैठो, अभी अपने को वो क्या सोचने का कि क्या मिलेगा। अपने को पता है कि अभी हमें अहमदाबाद जाना, तो अहमदाबाद जाके ये करेंगे वो करेंगे। अरे पहले तुम अभी वाकानेर तो पहुंचो, वाकानेर से थान तो पहुंचो, थान से सुरेंद्रनगर तो पहुंचो। तो तुम्हारा फोकस अगले स्टेप पर होना चाहिए कि ये करना है। अनुशासन की कमी यहां पर आ जाती है। हम जो मतलब जो अपने लिए एक दिन पहले डिजाइन करते हैं अपना मापदंड, अपने तरीके, उनसे खुद ही उसमें से अलग हो जाते हैं। नहीं अभी ये गलत है, पिक्चर बहुत अच्छी आई है, जब तक देख नहीं लेंगे मन उसी में लगा रहेगा। कभी पिक्चर आई है, कभी कोई दोस्त आया है मिलने के लिए, अभी वो दोस्त आया बहुत दिनों के बाद बाहर से आया, उससे मिला है चल के, फिर कभी कोई और चीज होगी। ऐसे लाइफ में चीजों की कमी नहीं है। मैं एक ही चीज बोला शुरू में भी कि पूरे मन से निरंतर लगातार आत्मविश्वास के साथ प्रयास करना है। यानी 8 घंटे आपको अपना काम वो नहीं छोड़ना है जो भी चीज कर रहे हो। एंड देन उसके बाद जो टाइम मिले उसमें तुम्हें जो, उसके बाद भी मैंने बताया 4 घंटे आपके लिए बिल्कुल बेफिक्र बचते हैं, लेकिन तुम बाकी टाइम को ही इतना वेस्ट करते रहते हो कि वो 4 घंटे भी उसमें ही निकल जाते हैं, और जो पढ़ाई का या किसी काम के लिए 8 घंटे वो भी उसी में निकल जाते हैं। कई बार आए दिन हम बिजनेसमैन को भी देते हैं, साहब अब तो कई बार ऐसे लोग आते हैं बताने के लिए, साहब कई बार तो कस्टमर आता है, चीज रखी होती लेकिन दिखाने का मन ही नहीं होता, मना कर देते कि नहीं है। अभी सोचो, भी कोई इस तरह से काम कर रहा हो, उसके काम की कोई प्रगति होने की संभावना है? कारण कुछ नहीं, अंदर से खुश नहीं है, फिर अंदर से निराश हताश है। हैप्पीनेस इज मोर इंपॉर्टेंट। तुम्हारे अंदर खुशी होगी, आनंद होगा, तो तुम हर काम को करने की कोशिश करोगे। लास्ट असफलता का कारण है प्रॉपर प्लानिंग का ना होना। शुरू से ही जब आपने लक्ष्य का चुनाव किया, लक्ष्य के चुनाव के साथ ही आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी। अगर मान लीजिए आप आज अभी 11th में आ गए और आपने प्लानिंग शुरू नहीं की कि हमें 12th के बाद कौन सा कंपटीशन देना है, तो इसका मतलब प्लानिंग की कमी वहीं से हो गई है। 10th पास होने के बाद, यानी 10th का एग्जाम दिया, आपका अच्छा गया, इसका मतलब आपकी आगे की जिसको कैरियर एजुकेशन में बनाना है, किसी कंपटीशन में सिलेक्ट होकर बनाना है, उसकी प्लानिंग वहीं से शुरू हो जानी चाहिए। अगर उसको डॉक्टर बनना है तो 11th की और 12th की पढ़ाई के साथ साथ ही वो नीट के एग्जाम्स के पुराने पेपर साथ साथ में देखता रहे, जो चैप्टर पढ़े उसके अनुसार पुराने क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है। दिस इज कॉल्ड प्रॉपर प्लानिंग। पुराने सेलेक्ट हुए लोगों से कुछ बीच में 5 मिनट 10 मिनट कभी राय लेता रहे 7 दिन में, ज्यादा नहीं पूछने का उनसे। क्यों? उनका तरीका अपना, हमारा तरीका अपना है, इसलिए हमें ज्यादा नहीं पूछना है। अच्छी बुक्स के बारे में पूछ सकते हो, तुमने कौन सा तरीका अपनाया था वो पूछ सकते, तुम्हें अडॉप्ट नहीं करना है। तुम्हें तो तुम अपने तरीके से आज तक सफल होते रहो, तो तुम्हें अपना तरीका अडॉप्ट करना है, दूसरे का तरीका अडॉप्ट नहीं करना है। ये चीज प्रॉपर प्लानिंग किसी भी चीज में, चाहे बिजनेस हो, चाहे होम मैनेजमेंट हो, चाहे कोई इंडस्ट्री डालना हो, चाहे नॉर्मल दुकान खोलना हो, चाहे किसी के पास कुछ नहीं हो, आज ठेला लेके चलना है या फ्रूट का, तो ठेले के लिए भी पैसे नहीं है तो टोकरी में लेके चलो ना, फ्रूट्स ले लो, फ्रूट्स ताजे ताजे फ्रूट्स लो, इसमें कौन सा मुश्किल है। आप देखोगे कि महीने भर में तो आपका ठेला आ गया, फिर ठेले के बाद ऑटो आ गया आपका 6 महीने में, फिर ऑटो के बाद बड़ी गाड़ी आ गई, अब फिर तो आपने बढ़िया जगह पे दुकान ले ली फर्स्ट क्लास। साल भर के अंदर कितने एग्जाम्पल बताते हैं, लेकिन तुम खुश होकर बोल ही नहीं रहे। अभी जी भी कोई फ्रूट्स बेचने की चीज है क्या, अभी ये लेके कैसे निकलूं मैं। कार्य सिर्फ कार्य है, काम सिर्फ काम है। अर्थोपार्जन के लिए ईमानदारी से किसी भी तरह का काम करना पड़े, उसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। फिर आगे बढ़ोगे, दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करोगे, जो बताया ना सफलता के सूत्रों को समझ के। तो इसलिए ये असफलता के 7 कारण सफलता के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इनको समझने की कोशिश करोगे, अपने आप इनको भी एक लिख के रखो कि कहीं पर तुम जब सफलता के लिए प्रयास करो, कोई भी व्यक्ति, और हर उम्र में हम तो कहते हैं सफलता के लिए प्रयास करना। आज हमें नए आइडियाज, नए कि भाई सबको, पूरे विश्व को कर्म ज्ञान सिखा के जाना है, नए नए आइडियाज अपने आप की ईश्वर शक्ति ईश्वर दे रहा है, करा ईश्वर रहा है, अपने को करना है। सुबह से उठ के रात तक लगातार लगे रहते हैं।
अंतिम सांस तक भी लगातार लगे रहेंगे। ये आपका लक्ष्य, आपकी प्लानिंग ये कहलाता है। कोई मरीज अपने पास आया तो तुरंत फोकस मरीज को ठीक करने का होता है। जो मरीज कहीं ठीक ना हो रहा हो उसको भी ठीक करने की जिम्मेदारी 100% लेते हैं कि नहीं 100% ठीक हो जाएगा, तुम साथ दो। हर बीमारी में मरीज की इच्छा शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए किसी भी कार्य को अच्छी प्रकार से, उस कार्य में सफल बनने के लिए सफलता के सूत्रों से ज्यादा असफलता के जो कारण हो सकते हैं जिम्मेदार, उन पे फोकस ज्यादा करना है। क्यों? क्योंकि कहीं हम लेकुना तो नहीं छोड़ रहे। हर दिन शाम को देखो कि आज कहीं कमी तो नहीं रह गई इन चीजों में, कर्म कुशलता बढ़ाई क्या, लक्ष्य से भटके तो नहीं, पूरे मन से उत्साह से खुशी से किया, आउटपुट क्या आया, सूत्र के ऊपर ध्यान है या नहीं है। इसलिए अगर पूरे तरह से मन लगाकर इन सूत्रों को समझोगे, इन सूत्रों पर प्रयास करोगे, तो मैं 100% विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप सब इस दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लोगे। इसलिए अपनी मेहनत से कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद, नमस्कार।